तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारी इस वीडियो में। आज की वीडियो में आप लोगों को सिखाने वाला हूं एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालें, वो भी सबसे आसान तरीके से। और मैं जो स्टेप बताऊंगा वो स्टेप अगर आप लोग फॉलो कर लेंगे, एक बार सिर्फ देख लेंगे तो आप लोगों से आसानी से बनने लगेगा कि एलसीएम और एचसीएफ किसी भी संख्या का कैसे निकाल सकते हैं। किसी भी संख्या का, कोई यही नहीं कि यही संख्या, मैंने उदाहरण के लिए लिया है। आप लोग किसी भी संख्या को ले सकते हैं, मैं किसी भी संख्या को बता सकता हूँ, ठीक है। तो अगर इस विधि को फॉलो करेंगे तो किसी भी संख्या का एचसीएफ एलसीएम और एचसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं एलसीएम किसका, 26 और 12 का। तो 26 और 12 का एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 26 और 12 को सबसे पहले हम लोग इस तरह लिख लिए, ठीक है। फिर एक लाइन खींच लिए, मतलब अभी पहले हम लोग लघुत्तम निकालेंगे इसका, ठीक है। लघुत्तम तो पता ही होगा कि आप लोग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले किस संख्या से कटेगी ये देखना है। तो सबसे पहले दो संख्या मतलब दो से विभाज्य है, ठीक है। तो दो से कटेगी तो 13 दूना 26 और ये 6, 12 किससे कटेगा, 6 से, ठीक है। फिर एक लाइन खींच लेते हैं। अब ये 13 तो किसी से नहीं कटेगा, 13 से ही कटेगा, लेकिन 6 अभी 2 से कटेगा, ठीक है। तो अभी 2 से कटेगा तो 13 को सिर्फ 13 ही लिख लेते हैं, नहीं कट रहा है तो 13 ही लिख लेते हैं, ठीक है। और अगर अभी 6 कट रहा है तो 6 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, ठीक है। अब ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा। तो अभी छोटी से बड़ी संख्या की ओर जा रहे हैं ना, तो 3 से कटेगा ना, तो 3 लिख लिए। और 13 नहीं कट रहा है 3 से, तो 13 थोड़ी कटेगा, तो 13 ही लिख लेंगे। और 3 अब किससे कटेगा, 1 से, 3 एक कम 3 हो गया, ठीक है। अब बारी किसकी है, 13 की। अब 13 किससे कटेगा, सिर्फ 13 से कटेगा, तो 13 को काट लेते हैं, 13 एक कम 13, ठीक है। तो 26 और 12 का लघुत्तम हमारा कितना निकला। जब इतना निकल आए तो क्या करना है, सबसे पहले हमको जितनी भी संख्याएं इधर प्राप्त हुई हैं, जितनी भी संख्या इधर मिली हुई हैं गुणा, मतलब इसका मतलब लघुत्तम निकालते हुए उतना सब कुछ लिख लेना, ठीक है। तो कितना है, 1 2 2 है, ठीक है। 3 1 है, और 13 कितना है, 13 भी 1 है, ठीक है। तो अब जितना अगर इतना हमें प्राप्त हो गया तो इन सभी का अब हम गुणा कर लेंगे आपस में। अगर जितना प्राप्त हुआ है इधर, जितना हमें लघुत्तम निकालते हुए प्राप्त हुआ है, एलसीएम निकालते हुए, लघुत्तम को एलसीएम बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो जितना निकालते हुए हमें प्राप्त हुआ है तो सबसे पहले हम लाइन से लिख लेंगे, फिर इनका आपस में गुणा कर देंगे। 2 का 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 4 हो जाएगा। 4 का 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, फिर 12 का 13 से करेंगे तो इसे नहीं पता है तो लिख के कर लेंगे। तो सबसे पहले एक एक स्टेप मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले 2 से 2 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर 3 लिख लेते हैं और 13 लिख लेते हैं। पहले 2 से 2 का कर लिए, फिर 3 लिख लिए, फिर 13। अब 4 का किससे करेंगे, 3 से करेंगे, ठीक है। अब 4 का 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर 13 बचा है तो 13 लिख लेंगे। अब 12 13 का वैसे गुणा नहीं पता है तो यहाँ साइड में हम कर लेते हैं, ठीक है। तो 12 और 13 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 1 दो के 2, 1 के 1, ठीक है। अब कितना जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 2 5 और 1, 13 में 12 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 156 आएगा। मतलब यही हमारा हो गया आंसर। यही हो गया हमारा 26 और 12 का एलसीएम कितना आया, 156, ठीक है। अब अगर मान लीजिए 26 और 12 का एचसीएफ निकालने के लिए ये क्या हो गया हमारा, ये तो है एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त, ठीक है। लघुत्तम समापवर्त ये है, एलसीएम है लघुत्तम समापवर्त। अब इसी का एचसीएफ निकालते हैं, महत्तम समापवर्त, ठीक है। तो 26 और 12 का आप क्या निकाल रहे हैं, 26 और 12 का हम निकाल रहे हैं एचसीएफ। विधि मैं बता रहा हूँ, इसी संख्या कोई भी संख्या होगी आप लोगों से बन जाएगा। अब एचसीएफ निकालेंगे 26 और 12 को, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसी तरह हम कर लेंगे 26 और 12 को। सबसे पहले इसी तरह हम करेंगे जिस तरह से उसको किए हैं। तो 13 से कटेगा, 13 दूनी 26, और एक इससे कटेगा, 6 से कटेगा, ठीक है। अब 2 से कटेगा तो 13 नहीं कटेगा तो 13 लिख लेंगे, और 3 से कटेगा, ठीक है। अब 3 से 3 कट गया, 3 कम 3 है, 13 का नहीं कट रहा है, 13 लिख लेंगे। फिर 13 किससे कटेगा, 1 से कटेगा। अब जिस तरह से उसको किए हैं इसी तरह पहले इसको लिख लेंगे पूरा, 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है। अब देखना कि जिन जिन संख्याओं का हमें यहाँ जोड़ा बन रहा है, अगर इतना लिख ले, जिन संख्याओं का जोड़ा बन रहा है, ठीक है। तो जोड़ा किसका बन रहा है, सिर्फ 2 का बन रहा है, मतलब जो संख्याएं 2 बार हो, ठीक है। तो केवल 2 ही 2 बार है। तो इस 2 का एक जोड़ा बन रहा है ना, तो इसी को हम 1 2 लिख लेंगे यहाँ पर। अगर यहाँ पर 3 का भी जोड़ा बनता, मतलब अगर 3 भी 2 होता तो 1 3 भी लेते, क्योंकि 3 अगर 2 बार रहता तो उसका भी जोड़ा बनता और उसका भी 1 लेते। लेकिन सिर्फ यहाँ पर हमें 2 का सिर्फ जोड़ा बन रहा है, 2 का, तो सिर्फ 1 2 ले लिए इस जोड़े से। फिर अगर जोड़ा बन रहा है तो इस जोड़े से केवल एक संख्या लेनी है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर देना जो जो होता है। और अगर नहीं समझ में आई तो फिर से एक बार देख लो कैसे करना है, मैंने बताया है। एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में होता है जोड़ा। अगर जोड़ा जिस संख्या का बनता है तो उसी से एक संख्या हम ले लेते हैं। 2 का जोड़ा बन रहा है, मतलब 2 2 बार है तो 1 2 ले लेंगे। तो यही हो गया एचसीएफ।
HCF हमारा। अगर 3 भी 2 होता तो 3 का भी एक ले लेते। तो इसी तरह होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक।